बलराम जी का ब्याह हो गया लेकिन ठाकुर जी का नहीं हो रहा था। तब देवकी मैया ने नारद जी को बुलाया और नारद जी ने कही बड़े लाला को तो ब्याह है गयो या छोटे वाले को कब होएगो। तो नारद जी ने जब ठाकुर जी की जन्म पत्री देखी, जन्म पत्री देख करके बोले मैया छोटे वाले लाला के तो इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। बोले कितने होंगे? बोले अगर आप हर दिन वर्ष को, मतलब वर्ष में जितने दिन है, हर दिन अगर सोचें एक एक बहू से मिले तो एक वर्ष में पूरी नहीं होंगी, इतने ब्याह होंगे। बोले होगा कब, अब लाला बड़ो है तो जा रहा हो। वैसे ठाकुर जी 16 वर्ष के ही रहते हैं, इससे बड़ी आयु ठाकुर जी की नहीं होती। वर्ष गिने जाते हैं कि ठाकुर जी कितने वर्ष धराधाम पर रहे, पर ठाकुर जी अपने 125 वर्ष की आयु तक ठाकुर जी पृथ्वी पर रहे, भगवान श्री कृष्ण। पर 125 वर्ष के समय काल तक भी ठाकुर जी 16 वर्ष के लगते थे। मैया बोली लाला इतना बड़ा होगा, जाको ब्याह कराओ। तो नारद जी महाराज बोले मैया हम लड़की ढूंढे। देवकी मैया बोली नवलखा को हार दूंगी, मेरे लाला को ब्याह होगा तो। अब नारद जी को नवलखा का तो कोई लोभ नहीं था, पर देखना चाह रहे थे ठाकुर जी का विवाह कैसा होगा, एक बार हमारे सामने दृश्यमान हो कि ठाकुर जी दुल्हा बन के कैसे लगेंगे। और उसी दिन से वो चिंतन इतना व्याप्त हो गया नारद जी को, अब लग गए नारद जी ढूंढने में कि लाल जी का ब्याह होना चाहिए। तभी नारद जी भ्रमण करते करते कौंडन्यपुर पहुंचे। वहां भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी जी को जब देखा, रुक्मणी जी को देख करके नारद जी बोले वाह ये बिल्कुल उचित है हमारे ठाकुर जी के लिए। संत आते थे तो भीष्मक राजा खूब आदर सम्मान करते, उनके लिए आसन लगाया, बोले 2 शब्द आप कुछ प्रवचन करो। तो भागवत जी में वर्णन है मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रेय, भगवान के रूप और गुण का चिंतन सुनाने लगे नारद जी। रुक्मणी जी बैठ के सुन रही हैं। अच्छा, पूरी पृथ्वी जानती है कि द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, लोग उनको भगवान मानते हैं। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं भी मानते थे। कुछ लोगों को लगता था ऐसे ही बस बना दिए बात, कोई भगवान थोड़ी होंगे। पर जब उनके पराक्रम को सुनते तो लोगों को लगता भी था हो सकता है भगवान हूं, पर्वत उठाया, हो सकता है भगवान हूं, महाभारत के युद्ध में सारथी बने रहे, एक बाण स्पर्श नहीं होने दिया, हो सकता है भगवान हूं, 16,108 ब्याह किए। उस समय के काल में ऐसी भावना थी। तो द्वारिकाधीश का गुण जब बताया, सुन करके भीष्मक राजा अति आनंदित हुए, प्रणाम किया। तो नारद जी ने धीमे से कहा, बोले आप कहें तो जिनके रूप गुण मैं सुना रहा हूं उनसे आपकी कन्या के विवाह की बात करूं? भीष्मक राजा बोले हम उनके लायक तो नहीं है, वो तो भगवान है, हमने सुना उनमें भगवत तत्व है। बोले नहीं आप वो चिंता मत करो, आप बस लाली की राजी पूछो। ऐसा भी भाव है कि रुक्मणी जी ने पहली बार तो मना ही किया। रुक्मणी जी बोली अब इतनी जल्दी थोड़ी हां कर देंगे, अभी तो बस रूप गुण सुन लिए। तो नारद जी बोले ये आकर्षित तो हो गई है लेकिन अभी मन में विश्वास प्रकट नहीं हुआ कि ठाकुर जी से ब्याह होना चाहिए कि नहीं। तो नारद जी ने क्या किया, बोले अपने 18-19 चेला बुलाए और सबको बारी बारी से भेजा, संत रूप धारण कर करके जाओ और भीष्मक राजा के यहाँ जाकर के आसन मिले तो वहां बैठ के ठाकुर जी के रूप गुण ही सुनाओ। रुक्मणी जी को और कुछ सुनाई नहीं दे, 24 घंटा ठाकुर जी देखें। क्यों? नारद जी के चित्त में जल्दी ब्याह हो ठाकुर जी का। अब तो जो संत हमें कौंडन्यपुर और भीष्मक राजा उनको आसन पर विराजमान करें, रुक्मणी जी सामने बैठे प्रवचन सुनने के लिए, वो शुरुआत ही यहीं से करते हैं। पहले तो रुक्मणी जी बोली